अगर आप पोर्चुगल में नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली कनेक्शन है या फिर आपको रहते हुए पोर्चुगल में हो गए हैं 5 साल, तो आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि पोर्चुगल में ये नेशनलिटी प्रोसेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसमें प्रोसेस फास्ट करने की बात की गई है। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, प्लस आपको ये बताने वाली हूँ कि ये किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए और नेशनलिटी के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलामिश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो पोर्चुगल में और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ट्रैवल व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं नेशनलिटी का जो प्रोसेस है उसके बारे में। उसमें जो ये न्यूज़ आई है उसमें बताया गया है कि जो ये प्रोसेस है जिसकी जो 7 स्टेप्स होते थे और वो 7 स्टेप्स कंप्लीट होने के लिए 2 से ढाई साल लग जाते थे। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये जो टाइम है वो 50% तक कम हो सकता है और प्रोसेस कम्प्लीटली डिजिटलाइज हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। कम्युनिकेशन के लिए IRN ही रहेगा जैसा कि अभी भी होता है। तो अगर आप लॉयर के ज़रिए करवा रहे हैं अपना प्रोसेस तो लॉयर भी IRN के साथ ही कम्युनिकेट करेंगे और ये प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। तो जहाँ इस प्रोसेस में पहले 1 घंटा 50 मिनट लग जाते थे, अब ये 37 मिनट्स में हो पाएगा। और IRN के पास जो एप्लीकेशंस आई है 2022 में, उसके अकॉर्डिंग 2,30,000 लोगों ने अप्लाई किया है नेशनलिटी। तो इस नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये लोग काफ़ी इसको फास्ट कर देंगे और ये क्यू को जल्दी क्लियर करने का भी ये बात कर रहे हैं। और इस नए प्लेटफॉर्म की वजह से जितने फ्रॉड या एरर्स होते थे वो भी काफ़ी कम होने के चांसेस है। तो इसमें सिक्योरिटी और एफिशिएंसी आने वाली है। तो अगर आप पोर्चुगल नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ है, इसको कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो है लीगल रेजिडेंस टाइम जो है वो होना चाहिए 5 साल का। आप पोर्चुगल में 5 साल से रह रहे हैं। तो अभी तक तो जो रूल है वो पहले वाला ही है। बीच में आपको ऐसे न्यूज़ आई थी उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्टोसां de इंटरेस्ट सबमिट करते हैं, जो फाइल लॉक करते हैं। न्यूज़ आई थी कि जो फाइल लॉक करते हैं उस डेट से काउंट किया जाएगा आपकी नेशनलिटी के लिए 5 साल। लेकिन ये बात कर रही थी पिछले सरकार, लेकिन जब से वो चेंज हुए हैं उन्होंने, नई सरकार है, ऐसा कुछ भी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वो इस पर भी कोई जोर भी नहीं दे रहे हैं, कुछ उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है। तो अभी तक तो जो काउंट है वो पहले वाला ही है कि पहले जिस तरीके से आपके पास जो वीज़ा है, आपको जो फर्स्ट कार्ड मिल रहा है उसी के बाद से टाइम काउंट होता है, तो वो 5 ईयर्स का काउंट होगा। देखते हैं अगर कुछ और नई न्यूज़ आती है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी, लेकिन अभी के लिए ऐसा ही है कि आपको 5 साल कंप्लीट करने होंगे। दूसरा है फैमिली कनेक्शन। तो अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का कोई पोर्चुगल से कनेक्शन है तो उस केस में आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी का बेबी बोर्न हुआ है पोर्चुगल में तो उस बेबी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी, और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। 10 to 15 डेज़ में बेबी के लिए पासपोर्ट भी आ जाता है। और या फिर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ पोर्चुगीज़ है तो उस केस में भी आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोर्चुगल नेशनलिटी अप्लाई करने के फ़ायदे क्या हैं? तो अगर आप पोर्चुगल नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास जॉब है, आपको बिज़नेस करना है या कुछ भी, तो आप वहाँ पर किसी और भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। इसके अलावा आप US, UK जैसी कंट्री में विज़िट कर सकते हैं बिना वीज़ा अप्लाई किए। आप यूरोप की शेंगन कंट्रीज़ की किसी भी यूनिवर्सिटी में भी स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करते हैं अगर आप, तो आपको जो फ़ी पे करना होता है वो एज़ फॉरेनर जितना ज़्यादा होता है उतना नहीं करना होगा। तो ये आपका बहुत अच्छा फ़ायदा है इसमें। और इसके अलावा आप पॉलिटिकल पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पोर्चुगल का जो पब्लिक सर्विसेज है, जो ये इमिग्रेशन का प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ चल रहा है कुछ सालों से। जब से मैं आई हूँ तब से, कोविड के बाद से तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सेफ से आयमा में हुआ, फिर न्यू पोर्टल आ रहा है, यहाँ पर सेंटर्स खुल रहे हैं। तो सब बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है इन सब प्रोसेस को, जो बहुत टाइम से, हालांकि बहुत पहले सुनने में आता था कि प्रोसेस पहले भी बहुत फास्ट था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि लोग ही कम थे। लेकिन अब इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको देखते हुए ये जो प्रोसेस डिजिटलाइज कर रहे हैं उसकी वजह से चीज़ें इन फ्यूचर थोड़ा फास्ट हो पाएगी और अच्छे से हो पाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे पोर्चुगल और यूरोप की बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट कर रही है, जो बॉर्डर कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो सब
करने के बाद में जो एक कुछ 2-4 सालों में हम कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो पाएंगी। अगर आप यहाँ पर आए हैं अभी, तो अगर आपकी फैमिली को आना है या फिर आपके बच्चों को आना है या आपके पेरेंट्स को आना है, तो वो सारे प्रोसेस, इवन नेशनैलिटी, ये सब प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने की उम्मीद है अगर ये सब इसी तरीके से जो चेंजेस कर रहे हैं और वो सच में इम्प्लीमेंट करेंगे तो। और दूसरा कहा जा रहा है कि ये लोग जो मैनिफेस्टोस ऑन द इंटरेस्ट, जो फाइल लॉक वाला प्रोसेस है, उसको बहुत फास्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी को दे रहे हैं। इसी वजह से फैमिली रियूनिफिकेशन को भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट ओपन नहीं किए हैं। उसके अलावा रिन्यूअल के लिए भी वो कोई खास रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो अभी उनका टारगेट है कि ये जो फाइल लॉक वाला बैकलॉग है उसको कंप्लीट करें और 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर तक ये पूरा क्लियर करने का सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग का ये भी डाउट है कि जैसे ये जो पोर्टल नया खुल गया है, तो बहुत सारे लोग का जो पहले वाले पोर्टल में अगर किसी का लास्ट स्टेप पर आ गया था 7, तो वो फिर से बैक भी हो गया है, ऐसा 6 पे आ गया है, क्योंकि वो पूरा माइग्रेट कर रहे हैं डेटा फ्रॉम दिस ओल्ड पोर्टल टू न्यू पोर्टल। तो इसलिए चीज़ें अभी आपको या तो होगा कि आपको लॉगिन करने में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या किसी का स्टेप्स कहीं ज़्यादा है, कम आगे पीछे दिखा रहा है, ऐसा कुछ है, किसी का कंप्लीट हो गया है जबकि वो प्रोसेस स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ये सब अगर आपको दिख रहा है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, और कुछ वेट करने के बाद आप उसको रीचेक कीजिए फिर से, तो आप देख पाएंगे, अगर अभी नहीं तो कुछ 2-4 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में आप वो देख पाएंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली आप नए पोर्टल पर देख पा रहे हैं, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं और आप उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। तो ये थी न्यूज़ नेशनैलिटी के प्रोसेस के बारे में। आई होप कि न्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो उसके लिए अगर मैं आपको कुछ रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।